हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बीटिस एकेडमी का में काइनेमेटिक सीरीज का 10th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो देखो, एज द नेम सजेस्ट, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसके पहले हमने जो प्रीवियस क्लासेस में जो समझा था वो था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफरेंट इन द सेंस कि एवरेज वेलोसिटी हमें एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके मूवमेंट के एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो कितनी तेजी से मूव किया है उसका हमें एक आइडिया देता है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि उस वो जो पूरा ड्यूरेशन है, ठीक है, उसकी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है और उसकी मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस केस को कंसिडर करते हैं और समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, जो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ ये है। ठीक है, तो और यहाँ पे पोजीशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एंड मानते हैं कि उसका जो पोजीशन टाइम जो मूवमेंट है उसके जो ग्राफ है कुछ ऐसा है। ठीक है, ओके, अच्छा अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, सपोज ये टाइम टी के है, ठीक है, टी के है, इस इंस्टेंट पे इस इस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी। दैट्स व्हाट वी मीन बाय सेइंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी के। ठीक है, टी के एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगी, देखो, सबसे पहले हम एक दो टाइम लेते हैं, एक टी वन, ठीक है, और एक टी टू। ठीक है, टी टू, ठीक है, तो टी वन और टी टू। ठीक है, टी वन और टी टू इज टेकन इन सच अ वे दैट टी के इज इन द मिडल ऑफ टी वन एंड टी टू। ठीक है, और टी वन पर टाइम पर इसकी पोजीशन थी मान लो x1 और t2 टाइम पे मान लो कि इसकी पोजीशन थी x2। ठीक है, तो t1 टाइम पे पोजीशन क्या था x1 और t2 टाइम पे पोजीशन था क्या था x2, एंड t1 एंड t2 आर द टाइम स्टैम्प्स इन सच अ वे दैट tk इज इन द मिड ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, अब मान लो कोई बोले कि t1 और t2 के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो दैट इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो t1 और t2 के बीच में पोजीशन का चेंज कितना हुआ, x2 माइनस x1, तो इट इज x2 माइनस x1 बाई चेंज इन टाइम क्या हुआ t1 और t2 के बीच में, t1 से t2 के बीच में, तो t1 पहले है t2 बाद में, सो इट इज t2 माइनस t1, जिसको हम डेल्टा x यानी चेंज इन x बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल गिव अस द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम t1 एंड t2। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू टी के, है ना। तो ये कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए एज्यूम करो कि t1 एंड t2 जो है, t1 और t2 के बीच के कुछ गैप है विच इज डेल्टा टी। मान लो कि t1 t2 का गैप बहुत कम है, उसको हम और अगर कम कर दें, t1 और t2 को और कम कर दें, मतलब tk के एकदम क्लोज ले आए यहाँ पे। ठीक है, सो दैट t1 और t2 का जो गैप है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, बट tk इज स्टिल इन बिटवीन ऑफ t1 एंड t2। समझे, मतलब t1 t2
जो है, जो 2 पॉइंट्स हमने दोनों साइड में लिया उसको हम एकदम क्लोज टू टी के ले आएंगे, ठीक है, सो दैट टी के इज इन स्टिल इन बिटवीन ऑफ T1 एंड T2 एंड T1 एंड T2 का जो डिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, दैट इज क्लोज टू 0, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, T1, Tk और T2 दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो उस केस में जब हम T1 और T2 का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, और चूंकि T1 T2 दोनों Tk के बहुत क्लोज हैं, ठीक है, तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी दैट विल बी वेरी मच क्लोज टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम इंस्टेंट Tk, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। तो जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा ना, तो हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मतलब जिस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी निकालना है उसके आसपास में बहुत मतलब उसके दोनों तरफ में हम T1 और T2 ले लेंगे, सो दैट T1 एंड T2 का जो डिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल एंड Tk इज इन बिटवीन ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। और उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, that will be actually an instantaneous velocity very close to the instantaneous velocity for the body at time t equal to tk. So what I am saying that can be illustrated mathematically with few modifications in this equation. तो वो कैसे लिख सकते हैं, instantaneous velocity वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, that is still delta x by delta t, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है, क्योंकि हमने जैसा बोला कि T1 T2 का जो गैप है दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, दैट इज क्लोज टू 0, वही चीज हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय लिमिट, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं एंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय dx बाय dt, ठीक है। तो जब हम डेल्टा एक्स या डेल्टा यूज करते हैं ना, तो दैट सिंबलाइजेस अ कंसिडरेबल डिफरेंस, डेल्टा एक्स मतलब कंसिडरेबल डिफरेंस इन एक्स, बट जब हम dx या dt करते हैं ना, दैट डिटरमाइन दैट शोज अ वेरी स्मॉल, दैट रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल that is that small very small change in x or t whatever with the quantity, so d के साथ जो भी आएगी उसकी very small, उसमें बहुत small change, so small change in x by small change in t, okay, so dx by dt at की जो वैल्यू होगी at time equal to tk, ठीक है, वही इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा चीजें यहाँ समझ नहीं आ रही होगी, इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमें इक्वेशन मिल गया कि वैसे होगा, तो इसको समझने के लिए एक चीज कंसिडर करो कि देखो जब भी कोई ग्राफ होता है ना उसका एक इक्वेशन होता है, ठीक है, किसी भी ग्राफ का एक इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन बेसिकली जो दो क्वांटिटीज होती है ग्राफ में एक्स और वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट होती हुई, उनके बीच का एक रिलेशन होता है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वो दोनों वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और अगर हमें एक पता होगा तो वी कैन यूज दैट इक्वेशन टू फाइंड द अदर वन, ठीक है। तो मान लो कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व ग्राफ है, इसकी जो इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल्स है, एक x और एक t, ठीक है, इसकी इक्वेशन x और t के फॉर्म में होगी। तो मान लो कि इक्वेशन इज x इक्वल टू, इसको मान लो 4t, या इसको मान लो 3 या 2t क्यूब, ठीक है, सपोज, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस इज द करेक्ट इवेल्युएशन ऑफ दिस कर्व, बट आई एम एज्यूमिंग कि कोई भी कर्व दिया हुआ है उसकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इक्वेशन अगर दी हुई रहती है किसी भी कर्व में, तो उससे हमें क्या पता चलता है, जैसा मैंने बोला कि टेल्स अस कि अगर हमें एक क्वांटिटी का पता है ना, तो उससे हम दूसरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो एक्स एंड टी आर टू क्वांटिटीज, पोजीशन एंड टाइम, तो अगर हमें टाइम पता होगा तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं, यानी p इक्वल टू 5 पे मान लो हमें से पूछा जाएगा व्हाट इज द पोजीशन, तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड दैट आउट। हम t इक्वल टू 5 2t क्यूब में t की इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, वट एवर वी गेट is 2 into 5 cube, right, which will be 2 into 5 into 5 into 5, which is 250,
ठीक है। सो 250 विल बी द पोजीशन एट t इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मतलब अगर हमें इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं कि अगर हमें टाइम पता है तो वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें पोजीशन पता है तो हम पता कर सकते हैं कि वो किस टाइम पे वो पोजीशन पे था। दैट कैन आल्सो बी डन। ठीक है, तो ये तो एक यूज हुआ इस इक्वेशन का। वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आल्सो। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें एक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आई एम एज्यूमिंग कि एक बेसिक फार्मूला सबको पता है। ठीक है, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का मतलब का जो डिफरेंशिएशन होगा विच इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, यानी ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन में यूज होता है फॉर एक्स एन। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स 2t क्यूब। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी वी डू अ डिफरेंशियल इक्वेशन एट बोथ साइड्स, यानी डी बाई, इसको अगर हम ऐसे करें आगे लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, दोनों साइड में हमने डी बाई डी टी लगा दिया, तो ये क्या होगा, 2 को हम बाहर ले लेंगे या फिर अभी रहने दो, डी बाई डी टी ऑफ 2t cube, right, which will give us dx by dt इक्वल टू, ये क्या होगा, 2t क्यूब। देखो n x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, n x टू द पावर n माइनस वन, तो 2t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा d बाई डी टी में, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, सो t क्यूब का क्या होगा, विल बी 2 इंटू, तो विल बी 3t टू द पावर 3 माइनस वन। देखो ऐसे t क्यूब इज x टू द पावर n। ठीक है, तो t टू द पावर 3, 3t टू द पावर 3 माइनस वन, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, which will give us 2 into 3t square, which is 6t square, right? So this is equal to which is equal to 6t square, 6t square। ठीक है, तो ये हमें dx by dt आ गया, dx by dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, dx by dt एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। ठीक है, तो जिस भी टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो जिस भी टाइम स्टैम्प पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होगी, तो हमें ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, विच इज dx by dt इक्वल टू 60 स्क्वायर। मान लो हमने t इक्वल टू 5 पे पता करना है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे सिंपली t इक्वल टू 5 कर देंगे, तो दैट विल गिव अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 इज गिवन बाय क्या होगा, which is will be equal to 5 equal to 6 into 5 का स्क्वायर, which is nothing but 25 6 150 units, usually it is meter per second। ठीक है, ठीक है, यानी अगर ये मीटर और सेकंड में हो रहा है तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने जाना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। ठीक है, और उसके बाद इन कोई इक्वेशन अगर दिया है, ठीक है, तो उससे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दे आर नॉट ऑलवेज सेम, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मतलब वी कैन नॉट से कि एवरेज वेलोसिटी
का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड, वी कैन नॉट से दैट। ओके, लेकिन वी कैन से कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस स्पीड आल्सो, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कर रहे हैं, राइट? उस इंस्टेंट पे, ठीक है, जो dx है, चेंज इन पोजीशन है, वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए हो रहा है, ठीक है। तो दैट कैन नॉट मीन्स, तो यही का इसी कारण से जो dx की वैल्यू वेलोसिटी की केस में होगी, वही चीज़ जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वही चेंज इन डिस्टेंस भी होगा, वही पाथ लेंथ भी होगा, क्योंकि उतने स्मॉल ड्यूरेशन में विजन टाइम इज क्लोज टू जीरो, उतने डायरेक्शन, उतने कम ड्यूरेशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो मतलब ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एंड it will means have a different value than its path length. Okay, so that's the reason it is said, it is considered कि instantaneous velocity की जो magnitude है that will give us the instantaneous speed, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना सब लोग ध्यान रखो, अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। Hello friends, this is Rahul Anand and thank you so much for visiting Betas Academy channel. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें, बिकॉज बेल आइकॉन दबाने से क्या होगा कि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं, देयर आर मेनी मोर कोर्सेज टू कवर, तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल यूज दोज सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।